आइए आज हम पाइप और टंकी वाले एक अन्य प्रकार के सवालों को हल करेंगे। यदि एक बाल्टी का 2/5 भाग 1 मिनट में भरा जाए, सवाल में दिया हुआ है कि अगर 2/5 भाग कितनी देर में भरता है, तो 2/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। अगर इस 2 भाग को भरने में 1 मिनट लगता है, तो वहीं पर अगर एक भाग को भरना हो तो कितना मिनट लगेगा। 2 भाग यहाँ पर 1 मिनट में भर रहा है, तो एक भाग को भरने में समय लगेगा 1/2 मिनट। अब सवाल में दिया हुआ है कि शेष भाग, अब अगर 2/5 भाग जो है अगर भर रहा है तो शेष भाग कितना बचा, तो शेष भाग बचा हमारे पास में 3/5 मतलब 3 भाग बचा हुआ है। तो 1/2 गुणित 3 भाग, तो इस प्रकार ये 3 एकम 3 और 2 का 2, तो 3/2 मिनट में शेष भाग भर जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगर हम शेष की जगह में अगर हम यहाँ पर सवाल को चेंज कर दें कि पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2/5 भाग 1 मिनट में भर रहा है, और अगर हम एक भाग को देखें तो एक भाग 1/2 मिनट में भर रहा है। अब यहाँ पर पूरा भाग मतलब पूरा भाग कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, तो 5/2, तो ये पूरा भाग 5/2 मिनट में भर जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम सवाल को चेंज करें तो इसका आंसर ये होगा। एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। तो यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो देखते हैं कि एक पंप एक खाली टंकी को 2 घंटे में भरता है, घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/2 काम करेगा। और देखते हैं कि यहाँ पर 2 से 1/3, अगर इसको हम परिवर्तित करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/3। क्योंकि ये छेद होने के कारण भरने में ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इसको हम माइनस करेंगे, 7/3 है। अब ये 7 भाग काम कर रहा है, तो एक घंटे में वो कितना काम करेगा, तो एक घंटे में यहाँ पर ये 3/7 काम करेगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 7 का, तो इसका एलसीएम 14 आएगा, तो ये हो जाएगा 14। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, और 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा और बटे में 14 है, तो इसका आंसर होगा 14 एकम 14, तो इसका आंसर जो है 14। इसी प्रकार के और दूसरे सवाल को देखते हैं। पानी की टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इस खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इस भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाने पर टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक पाइप जो है वो ज़्यादा समय ले रहा है, उसको ज़्यादा जो है काम करने की जरूरत पड़ती, इसकी गति बहुत तेज है, ये 5 घंटे में ही जो है उसको खाली कर देता है। तो अगर जो है ये दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली करता है, तो वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1 घंटे में वो 1/5 काम करेगा। 5 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, 1 घंटे में 1/5 काम कर रहा है, क्योंकि फास्ट काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको पहले लिखा। उसके आगे फिर ये जो दूसरा जो पाइप है वो 8 घंटे का समय ले रहा है, तो 1 घंटे में इतना काम करेगा, तो 1 घंटे में 1/8 काम करेगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम देखते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम जो है 40 आएगा, तो 40। अब हम इसका देखते हैं, 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8, उसी प्रकार से 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, तो 8 में से 5 अगर घटाएंगे तो आएगा 3/40। तो ये 3/40 भाग जो है काम हो रहा है। सवाल के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि अब जो 3/40 भाग भर रहा है, 4 भाग जो है कितने घंटे में भरेगा। हाँ, 1 घंटे में 3/40 भाग भरा है।
अब जो है 3/4 भाग जो है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम पलट देंगे और ये 3 में से 3 कट गया, उसके बाद फिर बचा कितना, तो 40/4 और 4 घाम 40। तो इस प्रकार से ये तो पूरी टंकी को भरने में जो है 10 घंटे का समय लगेगा। हम एक और सवाल हल करते हैं। यहाँ पर 2 नल हैं, ये ए नल है वो 20 मिनट में भरने का काम करता है, वही नल बी है जो 24 मिनट में भरने का काम करता है। अब ये तीसरा नल सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट की पानी की रफ्तार से टंकी को खाली कर देता है। अब यहाँ पर तीनों जो नल हैं, तीनों नल ए बी और सी जो है ये 15 मिनट का समय लेते हैं। अब हम इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा 120 आएगा। अब हम देखते हैं कि 20 छक्के 120, 24 पंचे 120 और 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पर ये जो 2 नल हैं ये तो भरने का काम कर रहे हैं, जबकि ये तीसरा नल सी भी इसमें शामिल हो गया है जो खाली करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर 6 5 11 हो रहा है, 11 में से 8 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ए नल जो है ये 6 काम कर रहा है, वहीं बी नल जो है 5 काम कर रहा है, जबकि सी नल जो है यहाँ पर 3 काम कर रहा है। अब यहाँ पर टोटल काम तो 120 था। अब ये 120 काम को अगर हमको सी को दिया जाए तो सी जो है कितना समय लेगा करने में, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और ये 0, तो 40 मिनट का समय लेगा। अब जो है ये 40 मिनट का जो समय है उसको पूरा करना है, तो यहाँ पर जो है ये 3 गैलन, ये धारिता होती है गैलन में, ये प्रति मिनट जो है 3 गैलन काम कर रहा है। तो ये 40 काम को करने में अगर जो है 1 मिनट में इतना कर रहा है, तो 40 काम को करने में जो है 3 मिनट में कितना काम करेगा, 3 शून्य 0 और 3 चौक 12, तो 120 टंकी को जो धारिता जो है 120 गैलन की होगी। और यही